नहीं नहीं, मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा। मैं कॉल करता हूँ बाद में। आप हंस क्यों रहे हैं? ये स्मार्ट लड़कियों को मैंने स्किपिंग रोप करते हुए देखा है, हाथी को पहली बार देख रहा हूँ कसम से। इसमें हंसने वाली क्या बात है? मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना। बेकार है ये कोशिश, ये चर्बी नहीं पिघलने वाली, खुद को अजियत मत दो। आप देखिएगा, एक दिन मैं आपको जरूर पतला होकर दिखाऊंगी। हाँ? वो दिन आने से पहले ना ये छत गिर जाएगी। हमें बता देना, हम घर से चले जाएंगे। अच्छा वो रजिया का चाय पीनी है मुझे। मैं बना देती हूँ ना चाय। या देखो अपना क्या बनाया हुआ। क्या कह रही हैं दादी? मैं सोबिया से शादी नहीं कर सकता हूं। देखें, मैंने अपने लाइफ पार्टनर का जो तस्वुर बनाया हुआ है ना, सोबिया उस मेयार पे किसी भी तरह पूरा नहीं उतरती है। क्या मेयार है तुम्हारी नजर में बीवी का? अल्ट्रा मॉडर्न हो, बेहुदा कपड़े पहनकर तुम्हारे साथ पार्टियों में मूव करे, मगर सूबिया में ये सब कुछ नहीं है। अच्छी बीवी का तस्वुर सिर्फ ये होता है कि वो खिदमत गुजार हो और वफादार हो, और सूबिया में ये सारी खूबियाँ हैं। वो वफादार भी है और खिदमत गुजार भी। वो अच्छी बीवी बन सकती है। अब तुम देखो, इतनी प्रॉपर्टी, इतनी जायदाद होने के बावजूद वो सारे घर का काम खुद करती है। शायद इसलिए कि इसी तरह उसका वजन कम हो जाए। दादी मुझे अपना घर बसाना है, कोई भैंसों का बाड़ा नहीं खोलना। अली, ये तुम क्या कह रहे हो? दादी आप नहीं समझेंगे। अच्छा हुआ मेरा फैसला तुमने खुद सुन लिया। अब जाओ, जाके दादी को खुद इनकार कर दो। दादी मुझे अपना घर बसाना है, कोई भैंसों का बाड़ा नहीं खोलना। सोबिया, तुम रो रही हो? क्या हुआ सोबिया? तुम अली की बातें सुनकर रो रही हो? बातें नहीं है दादी, फैसला सुना के गया है। आप क्यों उसे मजबूर कर रही हैं? उसे करने दें शादी, वो जहाँ भी करना चाहता है, उसकी जिंदगी है, जो मर्जी चाहे करे। मैं अली की दादी हूँ, उसका अच्छा बुरा मैं समझती हूँ, और वो जिस लड़की से शादी करना चाह रहा है वो उसकी ज़िंदगी अचरन कर देगी। बेटा, मैं चाहती हूँ उसकी शादी तुम्हारे साथ हो, जो पुरखलूस, वफादार और नेक है। अभी में घर बसाना है अपना, आंगन में भैंस नहीं पाल ली। ओफो, तुम भी अली की तरह बोलने लग गई। आ गए आप? मैं आपका कब से इंतजार कर रही हूँ, रात के 2 बज गए हैं। जब तुम मेरा फैसला जानती हो तो फिर क्यों बैठ के इंतजार कर रही हो मेरा? मेरे जागने और इंतजार करने से आपके फैसले का तो कोई लेना देना नहीं है। ये तो मेरा रोज का मामूल है। आप रोज लेट आते हैं और मैं जागी रहती हूँ क्योंकि मैंने आपको खाना देना होता है। अरे यार, तो खुदा के लिए अपना ये मामूल चेंज कर लो। तुम्हारी ये इस तरह खिदमतें करने से ना मेरा फैसला नहीं तब्दील होगा। ओके? मैंने कब कहा कि मैं आपका फैसला तब्दील करना चाहती हूँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी दादी, आपने बुलाया? बैठो। सूबिया नहीं है? नहीं, मुझे नहीं पता सोबिया कहाँ। कोई खास काम था? हाँ, खास काम है। लो, सूबिया भी आ गई। अरे बेटा सूबिया,
कुछ काम मुलाजमों की भी जिम्मेदारी लगा दिया करो। दादी जान सारा दिन तो फारिग बैठी रहती हूँ, मोटी भैंस बन गई हूँ मैं। अच्छा बताएं, किस काम से बुलाया था आपने? वकील साहब, पहले सुबिया के दस्तखत करा लें। जी जी। ये क्या फाइल्स हैं? ये सुबह हसन के लिए। दादी जान, आप क्या करने जा रही हैं? अरे अरे बेफिक्र रहो, तुम्हारा निकाह नहीं करवा रही। सुबिया, दस्तखत करो। मुबारक हो बेटा, आज मैं अपने छोटे बेटे और बहू के सामने सरखरू हो गई हूँ। वकील साहब, आप जरा पढ़कर सुना दीजिए। इसमें लिखा है कि मैं निगत मलिक, जो अपने छोटे बेटे अरशद मलिक मरहूम की छोड़ी हुई तमाम जायदाद, बिजनेस और बैंक बैलेंस की बतौर गार्जियन जिम्मेदारी निभा रही थी। अरशद मलिक की छोड़ी हुई जायदाद, बिजनेस और बैंक बैलेंस अरशद मलिक की बेटी सुबिया मलिक के हवाले कर रही हूँ, क्योंकि सुबिया मलिक ही अपने बाप की विरासत की इकलौती वारिस है। ये सुबिया, मुबारक हो आपको। अब बेटा, तुम्हारी अमानत थी, तुम्हें लौटा दी है। आज मैं सुरखरू हो गई हूँ अल्लाह के सामने, अपने हकदार को उसका हक अदा कर दिया है। वकील साहब, आप इस फाइल को अदालत में जमा करा दें और इसकी एक फोटोकॉपी सुबिया को दे दीजिएगा। जी बहुत बेहतर। मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज। दादी जान, ये आपने क्या किया है? ये अच्छा तरीका है मिलके मुझे इस घटिया तरीके से ब्लैकमेल करने का। क्या बकवास कर रहे हो? मुझे क्या जरूरत पड़ी है तुम्हें ब्लैकमेल करने की? और फिर जिसकी अमानत थी मैंने उसको लौटा दी है। और तुम्हारे बाप ने क्या किया? सिवाय इस घर के अलावा तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। और तुम जिससे शादी करना चाहते हो करो, मुझे कोई एतराज नहीं है, समझे? दादी जान, मैंने ऐसा कब चाहा था? अली प्लीज, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मेरी बात सुन लो एक बार। चुप। आप लोगों में से किसी की कोई बात नहीं सुनना चाहते। अली, मेरी बात सुनो। ये आपने क्या किया है? What? ये क्या कह रहे हो तुम अली? तुम्हारे पास कुछ भी बाकी नहीं रहा? घर, पैसा, गाड़ी, कुछ भी नहीं? हाँ, वो दादी ने विरासत के नाम पे सब कुछ सोबिया के नाम कर दिया। मतलब तुम्हारा कहने का ये है कि तुम मुफलिस हो चुके हो, कंगाल हो गए हो। मैं अपने पेरेंट्स से क्या बोलूंगी? अगर कोई सवाल करना चाहती हो तो जवाब मैं दे चुकी हूँ। ये जो कुछ भी था सब तुम्हारी विरासत है। अब तुम जैसे चाहे उसको इस्तेमाल करो। मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया है, बस। ठीक है दादी जान, ये सब कुछ मेरी विरासत है, लेकिन आपको पता है ना हमारे बिजनेस से इतनी तरक्की क्यों की है? अली की वजह से। ये सब उसी की मेहनत है। अली मुआवजा लेता रहा है अपनी मेहनत का। अब तुम चाहो उसे पॉकेट मनी का नाम दे दो। दादी जान, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, आप प्लीज उसको सौंप दें। अब तुम जाओ, मैं कोई इस मौजू पे बात नहीं करना चाह रही। जाओ। अरे वेलकम बॉस। आए, आप बैठे, तशरीफ रखें। आप तो बॉस हैं। ये चाय कॉफी लाना ये तो मेरी ड्यूटी है। आप आइए, बैठिए प्लीज।
प्लीज। क्या हुआ? कोई गुस्ताखी होगी मुझसे? आप प्लीज मेरी बात का बुरा मत बनाइएगा, और प्लीज मुझे नौकरी से मत निकाल दीजिएगा। मैं भूखा मर जाऊंगा। प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। खुदा का नाम है अली, मुझे शर्मिंदा तो ना करें। मुझे दौलत की तो कभी आरजू नहीं थी, मैंने तो बस हमेशा आपको चाहा है। क्या? क्या कहा तुमने? फिर से कहना। जो भी मैंने कहा कभी आपको बताने की हिम्मत ना होती, लेकिन आपकी गलतफहमी ने मुझे इकरार करने पर मजबूर कर दिया। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपसे ही मोहब्बत की। ये सब तुम्हें जेब नहीं देता है। क्यों करती हो ये सब? मैं मुलाजिम हूं तुम्हारा। नहीं अली, आप किसी के भी हो जाए, मैं आपके अलावा किसी और की नहीं हो सकती। क्या कह रही हो तुम? हाँ, जिंदगी भर तुम्हारे मोटापे का मजाक उड़ाता रहा, तुम्हें धुतकारता रहा, और शादी से भी इनकार कर चुका हूं, फिर भी मोहब्बत का दावा कर रही हो तुम। शादी मोहब्बत का हासिल तो नहीं है। मोहब्बत तो दिल में होती है, लहू की तरह रगों में दौड़ती है। शादी का नाम मोहब्बत नहीं। आप जिससे मर्जी चाहे शादी कर लें। हाँ हाँ, अब तुम्हें मेरी क्या जरूरत? सब कुछ तो मिल गया है तुम्हें। मुझे कुछ नहीं चाहिए अली, सब कुछ आपको लौटा दूंगी। तुम होश में तो हो? अगर मैं तुमसे शादी ना करूं फिर भी? हाँ फिर भी। जब आपको ये हासिल ना कर पाई तो दौलत लेकर क्या करूंगी? ओ कम ऑन, दावे करना बहुत आसान है, दावे तो सभी करते हैं। आजमा कर देख लीजिएगा। जब तक दादी जान मेरी गार्डियन है तब तक तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उसके बाद तुम सब कुछ करने के लिए तैयार हो? आई मीन, इतनी बड़ी कुर्बानी दे दोगी मेरे लिए? मैं आपके लिए जान भी दे सकती हूँ। इतनी मोहब्बत करती हो मुझसे? हाँ मिसेस तुफैल, आप सुबिया को तो जानती हैं अच्छी तरह, बचपन से देखा हुआ है। कितनी सादा, कितनी मासूम है मेरी बच्ची। हाँ बस जरा सा वेट बहुत ज्यादा है, लेकिन आपके बेटे के साथ बहुत अच्छी लगेगी इन दोनों की जोड़ी, क्योंकि आमिर ने भी तो अपना वेट गेन किया है ना। आप मुझे जानती हैं, मैं आपको जानती हूँ, फिर ये रस्म वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप मिठाई लेकर आ जाए, हम आमिर की और सुबिया की बात पक्की कर देते। दादी जान, दादी जान प्लीज प्लीज फोन रखें। दादी प्लीज फोन रखें ना। मैं अभी आपसे बात करती हूँ। क्या बात है, शोर क्यों मचा रहे हो? दादी जान, आप क्या करने जा रही हैं? मैं तो वही कर रही हूँ जो बेटियों की माएँ करती हैं, आमिर की और सुबिया की बात पक्की कर रही हूँ। दादी प्लीज। दादी जान मुझे माफ कर दें अगर कोई गलती हो गई है। मैं भी तो आप ही का खून हूं ना। किस बात की माफी मांग रहे हो? अरे मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। दादी जान, आप सोबिया का रिश्ता आमिर से किस तरह कर सकती हैं? अरे भाई, सुबिया की शादी में कहीं भी करूं, इससे तुम्हें क्या? तुमने तो भैंस कह के ठुकरा दिया है उसे। दादी जान मुझे माफ कर दें, गलती हो गई मुझसे। असल में मैं ये जाहिरी चमक दमक पर जिंदगी गुजारना चाहता था, लेकिन दादी जान उस वक्त मैं सोबिया को सही से जानता नहीं था, लेकिन अब जान गया हूँ। मुझे अब पता चल गया कि ये अंदर से कितनी अच्छी है।
उस वक्त मुझे कदर नहीं थी इसकी। अब उसके पास सब कुछ आ गया है, तब उसकी कदर हो गई है। नहीं 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 दादी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप मुझे और सोबिया को एक कर दें, ताकि हम अपना एक छोटा सा घर बना लें और अपनी सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ गुजारें। मुझे तुम पे यकीन नहीं है अली। जो लड़का कल तक घर को भैंस का बाड़ा बना रहा था, आज वो बाड़े को घर कैसे बना रहा है? दादी जान, आप अली पर यकीन कर लें। मैं भी यही चाहती हूँ। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारा ही प्लान था। आई अंडरस्टैंड। मैं बाद में कॉल करता हूँ। हाफिज। आइए बॉस, बैठिए। थैंक यू सो मच। प्लीज अली, मुझे शर्मिंदा ना करे। मैं आपकी बॉस नहीं, बांदी बन के पूरी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। जूस ले लें? ये मैं रख लेता हूँ। आप बॉस हैं, मैं मुलाजिम हूँ आपका। प्लीज अली, ये बिजनेस की बातें और गोरख धंधे तो आप ही जाने, आपका काम है। मैं तो बस सब कुछ आपके नाम कर दूंगी। दादी जान इजाजत दे देंगी इस बात की? दादी जान ने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया, अब मेरी बारी है अपना फर्ज पूरा करने की। आपको सब कुछ सौंप दूंगी। मर गई। मत दो खुद को इतनी अजियत। मुझे तुम इस हालत में भी प्यारी लगती हो। आपके साथ चलते हुए अच्छी थोड़ी ना लगूंगी। क्यों? वैसे तो मेरा सर फख्र से बुलंद हो जाएगा कि मेरी बीवी मुझसे इतनी सच्ची मोहब्बत करती है। और मैं अल्लाह मियाँ का शुक्र अदा करते करते नहीं थकूंगी। जिसे चाहा उसे पाया। एक और चक्कर लगाऊं? नहीं नहीं नहीं, खुद पे रहम करो, इतनी अजियत मत दो। सांस चढ़ जाता है तुम्हें। हाँ, लेकिन मैं रोज प्रैक्टिस करूंगी तो आदी हो जाऊंगी ना। मैं इस तरह से आपको एम्बैरेस नहीं करना चाहती। लोग क्या कहेंगे? इतने हैंडसम आदमी के साथ इतनी मोटी औरत को देख के कितनी बातें बनाएंगे ना। नहीं, मैं आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। देखो, मुझे जो चाहिए था वो तो मुझे मिल गया। मुझे दुनिया से क्या लेना। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया अली बेटा, तुमने मेरा मान रख लिया। बेटा, तुम्हारी शादी की खुशी में मेरी तरफ से ये गिफ्ट। पहले ये कोठी मेरे नाम थी, आज से ये तुम्हारे नाम है। अरे दादी, आपने मुझे सोबिया की शक्ल में पहले इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया, अब इस गिफ्ट की क्या जरूरत थी? बेटा, तुम सूबिया का ख्याल रखना, उसकी कदर करना। तुमने देखा उसने तुम्हारा कितना मान रखा है। दादी, आप बेफिक्र रहें, मैं सोबिया का इतना ख्याल रखूंगा, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जीते रहो। अब तुम जाओ, सूबिया इंतजार कर रही होगी। मेहमानों को रुखसत करते करते रात ही बीत गई। जाओ बेटा। थैंक यू दादी। दादी, you're the best. मुबारक हो हमारे प्यार की कामयाबी। काफी अच्छी लग रही हो। थैंक यू। वैसे आज से पहले तो सिर्फ ये सुना था कि दूल्हा दुल्हन को सुहागरात पर सलामी देता है, लेकिन आज ये रिवायत मैं बदलने जा रही हूँ। क्यों, तुम्हें सलामी नहीं चाहिए क्या?
नहीं, क्योंकि आज दुल्हन अपने सुहाग को सलामी देगी। क्या मतलब? ये क्या है? आपकी सलामी। सलामी? ये सच है ये? मतलब तुम्हारा पूरा बिजनेस, बैंक बैलेंस, सब कुछ मेरे नाम कर दिया तुम? और अपनी हस्ती भी। मैंने कहा था ना अली, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी मोहब्बत चाहिए। अब नहीं तो दादी ने कैसे इजाजत दी इसकी? शादी से 3-4 दिन पहले ही मैंने ये कार्रवाई शुरू कर दी थी। सोबिया, अब मैं आपकी बांदी और आप मेरा सब कुछ। दिमाग ठीक है तुम्हारा? हाँ, ये सब कुछ मेरे नाम करके तुम मेरे प्यार को खरीदना चाहती थी? तुम्हें लगता है मैं इतना घटिया हूं? ये सब कुछ तुमने मेरे नाम कर दिया तो तुम्हें लगा कि मैं सारी जिंदगी इस गोश्त के पहाड़ से टकरे मारता रहूंगा क्या? हाँ? अरे अगर दादी ने वो तुम्हें ना छोड़ने वाली शर्त ना रखी होती तो ये अपने नाम होते ही तुम्हें उसी वक्त तलाक दे चुका होता मैं। Get out. I said get out. यहां क्या कर रही हो तुम? अगर ये रोना धोना करना है तो जाओ, दादी के कमरे में जाओ, वहां बैठ के उनका शोक मनाओ। जाओ। वो आपकी भी दादी थी, हमारी इकलौती माँ और बाप भी। ना सारा बुढ़ापा उन्होंने लगा दिया हमारी परवरिश करने में। भूल गए आप? तो मैंने कहा था उन्हें कि हमें सीने से लगा के रखें। दाखिल करवा दी थी किसी यतीम खाने में। अल्लाह ला खैर से अल्लाह। कितनी आसानी से दादी की कुर्बानियों की, उनके जज्बों की नफी कर दी। अच्छा, तुमने और तुम्हारी दादी ने मेरी जात की नफी जो की है वो, हाँ? और मुझे जो अजियत दी है उसका एहसास नहीं हुआ तुम लोगों को? वो सब कुछ तो मेरा था ना अली। चाचा जान ने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा था। दादी के नाम सिर्फ ये एक घर था, वो भी उन्होंने तुम्हें गिफ्ट कर दिया। तो कोई एहसान नहीं किया मुझ पर, समझी? दादा दादी की जो विरासत होती है ना, उनके जाने के बाद उनके पोते का हक होता है उस पे। और मेरी विरासत, उस पर तो आपका कोई हक नहीं था। मैंने आप पर एतबार किया और आपने मेरी वफा को धोखा दिया है। अरे तो तुम्हें इस घर में रहने दे रहा हूं ना तुम्हारी मोहब्बत के एहसान के बदले में। हाँ, यही एहसान मानो तुम अब यहां रह के सिर्फ मारिया की खिदमत करोगी, समझ आई? मारिया? हाँ, मारिया, मेरी असली मोहब्बत, जिसकी वजह से तुमसे ये झूठी मोहब्बत को कैश करवाया मैं। ओके, चलो अब जाओ यहां से, जाओ। ये मेरा कमरा है अली, मैं यहां दुल्हन बनकर आई हूं। अरे तो तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि तुम दुल्हन नहीं रही हो। तुम्हारी औकात सिर्फ उस भारी भरकम सामान जैसी है जिसकी जगह सिर्फ स्टोर रूम में होती है। ओके, चलो अब जाओ, मैं तुमसे कह रहा हूं जाओ यहां से।
तुम रात के इस पहर तुम मेरे कमरे में क्या कर रही? हाँ, तुम रात के अंधेरे में मेरे कमरे में आकर मुझे जीतना चाहती हो? कितनी घटिया सोच है यार तुम्हारी। तो आपको जीत कर भी हार गई थी। माँ का नाम, प्लीज मेरे पास वापस आ जाए। मेरी उम्मीद, मेरी आस बनकर। देखो, मुझसे कोई उम्मीद, कोई आस मत रखना। तुम कभी भी मेरी पसंद नहीं थी। जानती हूँ, लेकिन हमारे नसीबों ने जिस मुकद्दस रिश्ते में हमें बांध दिया है, उसी की लाज रख लें। आप बेशक मारिया को भी ले आए, बस अपने दिल में थोड़ी सी जगह दे दे मुझे। मैं मारिया की मोहब्बत से नाइंसाफी नहीं कर सकता, समझ आई? और तुम्हारी मेरी जिंदगी में ना कोई हैसियत नहीं है। तो आइंदा रात के इस पहर मेरे कमरे में मत आना तुम। गेट आउट। आप हाँ, अब कल दादी जान का स्वयं हो गया तो मैंने सोचा तुम्हें मारिया से मिलवा दूं। मारिया? हाँ, मेरी मोहब्बत मारिया। एक्चुअली आज हम निकाह करने जा रहे हैं। मुझे क्यों बता रहे हैं? नहीं, बेवकूफ हो तुम। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे आने से पहले तुम ये घर खाली करके दादी की कोठी में शिफ्ट हो जाओ। सिंपल। अली कुछ तो ख्याल करे, अभी तो इतने लोगों का आना जाना है घर में दादी जान की ताज़ियत के लिए। बेहतर यही है कि आप अभी मारिया को लेकर। एक्सक्यूज मी, ये घर अब मेरा है और जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के मार के निकाल दूंगी। धक्के? इसे तो बुलडोजर भी नहीं उठा सकता, हम कैसे धक्के मार के निकालेंगे? लिसन, हमारे आने से पहले तुम यहाँ से जा चुकी हो, समझी? और हाँ, जाते हुए सिर्फ अपना सामान लेके जाना, इस घर की कोई और चीज नहीं लेके जाओगे तुम। ओके? डार्लिंग, चलें, हमें कोर्ट भी पहुंचना है। आपका घर छोड़कर जा रही हूँ दादी। हेलो जी, बोल रही हूँ। क्या? लेकिन दोनों टांगे कट गई हैं। ये बाजी क्या कह रही हैं आप? मेरे चांद को ग्रहण लग गया रसिया। सब मकफाते अमल है बाजी। अली भाई की नीयत खराब थी, इसलिए उनको फल भी वैसा ही मिला है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन पर इतनी बड़ी तोहमत लगाने की? सही तो कह रही बाजी, दौलत के लालच में आकर उन्होंने आपसे शादी की, आपका सब कुछ छीन के आपको ठुकरा दिया और खुद किसी बाजारू औरत के चक्कर में पड़ गए। बेशक अली किसी और के साथ होते, अधूरे तो ना होते। खूबसूरती को इतना बड़ा दाग लग गया है। बाजी आप कहीं जा रहे हैं? एक बात पूछो बाजी। हाँ पूछो। आप इतने दिन से अस्पताल जा रही हैं, अली भाई को गुस्सा नहीं आता आपकी सूरत देखकर? मैंने डॉक्टर को सब कुछ बता दिया है। मैं रोज़ यूनिफॉर्म पहन के हॉस्पिटल जाती हूँ। मैंने मास्क भी लगाया होता है और मैंने सनग्लासेस भी पहने होते हैं। इतने दिन हो गए उसे होश आए हुए, अब तक नहीं पहचाना उसने मुझे। आपने एक वफादार बीवी होने की मिसाल कायम कर दी है। अली भाई ने आपकी आवाज़ भी नहीं पहचानी? आवाज़ भी थोड़ी बहुत बदल लेती हूँ। कैसी तबीयत है उनकी? बेहतरी आ रही है, दुआ करना।
जाओ देखो कौन है। मैं देख लेती हूँ। बाजी, तुम? हाँ मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि शुक्र है खुदा का कि यह हादसा निकाह से पहले हो गया, वरना मैं किसी अपाहिज के साथ 2 मिनट भी अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी। और अगर अली के साथ यह हादसा शादी के बाद होता तो मैं कब की तलाक ले चुकी होती। खैर, ये उसकी एक अमानत है, वेडिंग रिंग। उस अपाहिज को लौटा देना, क्योंकि अमजद दुसानी ने जो मुझे वेडिंग रिंग पहनाई है वो इससे भी कहीं ज़्यादा कीमती है। महबूबा हो ना, व्यापार अच्छी तरह आता है तुम्हें। बीवी होती तो शौहर की माजूरी को अपना नसीब समझ के सीने से लगा लेती। तो ये बेवकूफ़ी अब तुम कर लेना। वैसे एक मशवरा दूं, तलाक का हक अब भी तुम्हारे पास है। अली को छोड़ो, सब कुछ छीनो उससे और उससे किसी मज़ार पे बिठा दो। वैसे भी वो किसी लायक है तो नहीं। बकवास बंद करो। निकलो, अभी के अभी निकलो मेरे घर से। तुम्हारे वजूद की तरह तुम्हारी अकल भी मोटी हो गई है। यूजलेस। संभाले खुद को जरा। हेलो जी डॉक्टर साहब। अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। मैं आ रही हूँ, मैं अभी आ रही हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई, आपको नई जिंदगी बहुत मुबारक हो। कैसी जिंदगी है, दूसरों की मोहताज। मेरा तो सहारा ही छीन गया। सोबिया की बद्दुआ लग गई मुझे। उसकी वफादारी को ठुकराता रहा और जो बेवफा था उसे अपना समझता रहा। लेकिन सोबिया मुझे एक बार भी अस्पताल में देखने नहीं आई। मरीन, तुम यहाँ? आपके डॉक्टर का पहले ही फोन आ गया था, उन्होंने आपके मसीहा को भेज दिया है। मैं आपके लिए जूस लेके आती हूँ। आपकी एक अमानत है मेरे पास। जिसे आपने पहनाई थी उसे इससे कहीं ज्यादा कीमती वेडिंग रिंग मिल गई है। उसका नाम मतलब? डॉक्टर ने सब बता दिया था मुझे। लेकिन मरीम, तुम्हारी आवाज कुछ जानी पहचानी। सोबिया, तुम इतने अरसे तक अस्पताल में दिन रात तुम मेरा ख्याल रख रही थी? तभी मैं सोचता था कि इस नर्स की ड्यूटी क्यों नहीं तब्दील होती। ड्यूटी कैसे तब्दील होगी? आपकी बीवी होने का फर्ज भी तो अदा करना था ना मुझे।
मुझे माफ कर दो, खुदा के लिए। दादी ठीक कहती थी कि तुम ही तो मेरा सहारा हो। लेकिन मेरा ये वजूद कुछ मत कहें अली, कुछ भी नहीं। मैं हूं आपके वजूद का हिस्सा, आपकी मोटी। आप शर्मिंदा तो मत करो। नहीं, तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? क्या अब मैं आंखें खोल सकता हूँ? जी। तो इसलिए तुमने मुझे शेरवानी पहनाई थी और खुद ये दुल्हन का ड्रेस पहना है? मैं अपनी जिंदगी फिर से शुरू करना चाहती हूँ। तेरे जैसी नहीं कोई